हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया हुआ था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब यहाँ से आपका जेई का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इंटरवल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। हमारे पास क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन, लेट टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इंटरसेक्टिंग each other at 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंड intersection point is called origin। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आपके पास दो लाइन है। एक लाइन है आपके पास कितना, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, ये लाइन आपके पास दिया हुआ है यहां से यहां तक एक्स, ये लाइन है ओ, यहां पर हमने ले लिया कितना, एक्स डैश। ये पॉइंट है वाई और ये है आपके पास वाई डैश। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। ये पॉइंट क्या होता है, ओ पॉइंट आपके पास ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट ओ ओरिजिन है। और उसके बाद आपको क्या बोला जाता है, ये एक्स ओ एक्स डैश को, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस बोला जाता है। और ये आपके पास वाई वो वाई डैश, वाई वो वाई डैश को आपके पास क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, और एक होता है आपके पास कितना, वाई एक्सिस होता है, वाई वो वाई डैश होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहा। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बातें होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था आपके पास, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, ये ओरिजिन था। ठीक है, ये ओरिजिन था और इसको क्या बोलते थे, एक्स डैश, और ये होता था आपके पास वाई डैश। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यूडी, फर्स्ट क्यूडी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपके पास कितना, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास कितने क्वाड्रेंट सिस्टम में बांटा जाता है, चार क्वाड्रेंट सिस्टम में बांटा जाता है। कौन कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसके इट साइड में ये पॉजिटिव होता है, इधर आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर आपके पास क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। फिर यहां पर आपके पास ये साइड कितना होता है, ऊपर ओरिजिन के ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और इधर आपके पास क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपके पास नेगेटिव होता है। तो यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर ये आपके पास पॉजिटिव हुआ, आपके पास ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से अप साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ओरिजिन से डाउन साइड में नेगेटिव होता है। अब यहां पर देखते हैं, पॉइंट को निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट को निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। चलिए, अब अपने पास क्या था, एक्सिस के बारे में जान लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, एक्सिस क्या था, ये देख रहे हैं ना, यहां पर दो एक्सिस हमने बनाया था, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये अपने पास ओरिजिन है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये लाइन जो आपके पास क्या होता है, इधर जो लाइन जाती है ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव होता है और ये भी आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये इस साइड जो लाइन जाती है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव, और ये भी लाइन आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहां पर हमको आपको क्या करना है, किसी पॉइंट को बताना है। अगर कोई पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में है तो आपको ये भी पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास कितना दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास कितना दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, 4 क्वाड्रेंट है, चारों को हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं ना, इस साइड में पॉजिटिव देख रहे हैं ना, पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया जाता है, तो एक्स एक्सिस लिया जाता है, फिर वाई एक्सिस लिया जाता है, ठीक है। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इधर भी पॉजिटिव है और इस साइड भी पॉजिटिव है, तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखें क्या, इस कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड में पॉजिटिव है। अब यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस साइड में क्या देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इस साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो इस साइड में नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। या इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स और ये वाई हो जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट में देखेंगे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो सबसे पहले एक्स है नेगेटिव कॉमा नेगेटिव हुआ, कहने का मतलब क्या है, माइनस एक्स आया और माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट में जाते हैं, इस कोऑर्डिनेट में क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्या लिखते हैं इसको, एक्स कॉमा माइनस वाई लिखते हैं। तो ये इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, ये पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, बोथ आर नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इस साइड में है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां पर कौन पॉजिटिव हो रहा है, कहां पर कौन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम किसी नंबर को लेकर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट को धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके पास एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको बताना होगा कि ये पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दिया है ओरिजिन। यहां पर पॉइंट ले लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस साइड में आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जितना आप जा सकते हो उतना जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस साइड में देखा जाए तो ये -1, ठीक है। मैं ब्लैक से लिखता हूं, -1 -2 -3 -4, माइनस माइनस माइनस, और उसके बाद इधर आपके पास माइनस, ठीक है। हम इसको, जो आपके पास ब्लैक है वो नेगेटिव एक्सिस है, ये आपके पास -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 और -4, आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, इतना हमारे पास स्पेस था, इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब चलते हैं, यहां पर देख रहे हैं, अगर कोई भी आदमी बोला कि जैसे आपको ये बताएंगे, पहला एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं। अगर बताओ आपको दर्शाना है 3,4, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे 3,4, तो यहां पर आपके पास 3,4 पॉइंट को आपको बताना है कहां पर है। तो एक्स एक्सिस कितना है, ये एक्स एक्सिस है और ये कितना है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस कितना है, 3 है और वाई एक्सिस 4 है। तो एक्स पॉजिटिव किधर है, एक्स पॉजिटिव इधर है, तो 3 आपके पास क्या आ गया, इधर आ गया। और उसके बाद फिर क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, 4 किधर है, पॉजिटिव है इस साइड में, तो 3,4 देख रहे हैं, डॉट 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 करके, फिर उसके बाद इसके सीधे धीरे गिरा दो, देख रहे हैं ना। तो ये आपके पास जो पॉइंट आया, इसको क्या बोलेंगे, 3,4, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हुआ। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिया। अगर कोई बोला -3,-2 कहां पर होगा, ये चीज बताओ। तो यहां पर देखेंगे तो पहली वैल्यू क्या होती है, x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है।
तो x नेगेटिव कहां पर है ये मुझे चेक करना है, x नेगेटिव कहां पर है। देख रहे हैं ना, ओरिजिन के राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू -3, -3 किधर है, इस साइड आते हैं, तो ये आपके पास -3 हुआ, ठीक है, ये आपके पास ये -3 हो गया। अब उसके बाद कितना दिया, -2, y एक्सिस में कितना है, नेगेटिव है, तो ये डाउन साइड में -2 यहां पर है। अब ये देखेंगे, दोनों को इस साइड करके देख लेते हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ आपके पास, ये पॉइंट कितना बोला जाएगा, -3, -2 बोला जाएगा। बाकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर आपको बोला जाए थर्ड कोऑर्डिनेट को बताइए, ठीक है, तो सॉरी थर्ड पॉइंट अगर आपको बोला दिया हुआ है -2, 3 दिया हुआ है, इसको आपको बताना है -2, 3, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पर -2, 3। तो सबसे पहले x एक्सिस पर -2, x एक्सिस पर -2, ये क्या होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ये -2 हुआ। अब उसके कितना है, 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू तो -2 हो गया, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो y की वैल्यू 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ओरिजिन के अप साइड में, तो अप साइड में ये 3 इधर हो गया। अब इन दोनों को दिख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से सीधे सीधे मिला दो, ये आपके पास वैल्यू आई, ये वैल्यू कितना आया, -2, 3। तो और अगर आपके पास एक दो और ले लेते हैं, सपोज दैट मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4th, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके पास दिया, ये पॉइंट बताना है। चौथा पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है, सपोज दे दिया 3, -1, ठीक है। 3, -1 को बताना है कि ये पॉइंट कहां पर होगा, ठीक है। तो चलिए 3, -1, x एक्सिस पर क्या है, 3 देखना है, तो 3 आपके पास ये हो गया, और y एक्सिस पर क्या देखना है, -1 ये हो गया। चलिए दोनों को लगा दीजिएगा, तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा, इसको क्या बोला जाएगा, 3, -1 बोला जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला पॉइंट क्या होता है, x होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। अब अगर देख रहे हैं, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, अगर दोनों एक्सिस एक साथ हो जाए तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, या एक्सिस कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहां पर ये पॉइंट 3, 4, तो इसमें 3 भी है, 4 भी है, मतलब x भी है और y भी है। तो कहने का मतलब इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये x भी कोऑर्डिनेट है और y भी कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, या उसको एक्सिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, हम लोग फर्दर मूव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला बोला, कुछ लोगों के दिमाग में यह आया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला, इसका फार्मूला रट लिए होंगे। इन रूट में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इन रूट में, ठीक है। तो चलिए इसको हम डराइव करेंगे, ठीक है, डराइव करते हैं। अब आपके पास यहां पर डराइव करने के लिए लेट करते हैं, लेट 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम, ये छोटा सा लिख लो, क्यूडी लिख लो, QDS, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास P एंड Q, ठीक है, P एंड Q 2 पॉइंट लिया, ठीक है। तो पॉइंट P लिया आपने, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिया, एंड पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, ठीक है।
देन PQ आपको निकालना है, तो PQ क्या होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर देते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये अपने पास क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस, और ये दिया हुआ है ओरिजिन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एक पॉइंट बी दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। सपोज दैट मेरे पास इसको थोड़ा और बना देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस है। सपोज दैट अपने पास एक पॉइंट पी दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर क्यू दिया हुआ है, लेट कर लिया। ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है, x1, y1 दिया हुआ है। ठीक है, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x2, y2। देख रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। आपको क्या निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। PQ को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमको क्या करना है, P से Q को हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो आपको PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर हम एक ट्रायंगल टाइप का बना देंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये हमने ट्रायंगल एक बना दिया, ये देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसको लेट कर लिया, ये पॉइंट R है। ठीक है, ये पॉइंट R है। तो यहां पर देखेंगे, ये जब x1 है तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, x1 रहा होगा। ये y1 है, तो इधर देख रहे हैं, ऐसे मैंने बताया था ना, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, y1 रहा होगा। जब ये देख रहा है x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, x2 रहा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये y2 है, तो ये ऊपर का डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये y2 रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। देख रहे हैं ना, ये y2 रहा होगा। बात समझ गए, ये आपने अपने डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। ये आपके पास देख रहे हैं ना, x2 है तो यहां से x2, ये y2 है तो इसके इधर y2 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपके पास देखेंगे, हम कुछ बातें इधर लिख रहे हैं, उसको आपको बताना होगा। ठीक है, उसको आपको बताना होगा। तो यहां पर अगर कुछ बोला जाए, अगर कोई बोला PR, ठीक है, नाउ PR की वैल्यू कितनी होगी, PR की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है। अगर x2 टोटल डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, PR आएगा कि नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, PR का डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस इतना है। चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस इस तरीके से इतना है, देख रहे हैं ना, यहां तक डिस्टेंस है, हमको कितना चाहिए, हमको कितना चाहिए, यही तक का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हमको केवल इतने डिस्टेंस चाहिए, PR चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल में से इतने को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और दूसरी बात, हमको क्या निकालना है, QR निकालना है, QR x2 माइनस x1 हो गया। अब उसके बाद यहां पर हमको QR निकालना है, तो QR कितना हो जाएगा। ठीक है, QR। अब ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, y2 है। टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं ना, यहीं से लिया है ना, ये डिस्टेंस y2 दिया है, नहीं लिखा हुआ है। और ये डिस्टेंस कितना है, y1 है। हमको क्या चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए। इतना डिस्टेंस चेंज करने का मतलब इतना निकालना पड़ेगा, और इतना डिस्टेंस कितना है, y1 है। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, y2 है, और ये इतना डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस मेरे पास बच जाएगा। तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगा। हमारे पास PR आ गया और उसके बाद कितना आ गया, QR आ गया। ठीक है, अब निकालना है किसको, PQ को निकालना है। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, PQ इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, वी नो दैट, एक लाइन लिख देंगे, और इन ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, PQ हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों स्मॉल साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस करके।
तो ये देखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना है x2 माइनस x1, इसका कितना दिया हुआ है स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, ये पी आर की वैल्यू है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है y2 माइनस y1 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे अपने पास क्या है पी क्यू का स्क्वायर है, तो इसको इधर रूट लगा दो, तो अपने पास मिलेगा कितना पी क्यू इज इक्वल टू इन रूट में स्क्वायर हटाते हैं इधर रूट आ जाता है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। अभी ये पहला फार्मूला आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या हुआ है, ये डराइव हुआ है। ये फार्मूला हमेशा आपके जुबान पर होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा आपको यूज होता है। ये फार्मूला हमेशा यूज इसलिए होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, ये फार्मूला कितना है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपके पास है, और इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन लीजिएगा। फर्दर हम लोग आगे मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग। ठीक है, तो फॉलोइंग में आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3,4 एंड -1,2 के बीच में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है -3, -2 एंड आपके पास -1,2 के बीच में। ठीक है, दूसरी वैल्यू में बोलोगे वही दे रहे हैं 2, -3 के बीच में निकालना है। ठीक है, हम दो क्वेश्चन इसमें से करेंगे और उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1,2 एंड 6,4। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है -5,2 एंड -2,5। ठीक है, 2, -5 करो, अच्छा रहेगा, हर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास, मैं दो क्वेश्चन करूंगा, दो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। ये आपके पास कितना है होमवर्क है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना दिया हुआ है 3,4 एंड -1,2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग्स। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे लेट कर लेते हैं, लेट P की वैल्यू 3,4 और Q की वैल्यू -1,2 दिया हुआ है। ठीक है, 3,4 और -1,2 दिया हुआ है। आपको PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर देखेंगे इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, इधर क्या ले लेंगे x2 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे। तो PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। PQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास फॉर्मूला कितना था x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 है, -3, x2 माइनस x1 मतलब -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इन रूट में -3 और -1 कितना हो जाएगा, -1 और -3 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 -4 -2 है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, तो ये कितना है इन रूट में कितना आ गया 20, इन रूट में 20 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं आप 2√5। तो PQ की जो वैल्यू आई 2 रूट में कितना आ गया 5 आ गया। तो ये अपने पास क्या आ गया डिस्टेंस आ गया इनके और इनके बीच में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड और फोर्थ आपको मैं होमवर्क के लिए दिया हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट P की वैल्यू कितना है 1,2 दिया हुआ है, एंड Q की वैल्यू कंसीडर करेंगे 6,4 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये देखेंगे, ये इसको इस तरीके से लेंगे, x1 है और दूसरा y1 है, और ये कितना दिया हुआ है, ये Q की वैल्यू है, ठीक है। एंड करके Q की वैल्यू लिख लो, और ये कितना दिया हुआ है x2, y2 दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब आपको PQ निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो PQ कितना होता है इन रूट में x2 माइनस x1, देख रहे हैं ना, इसके नीचे ये x1 हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा x2। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं, तो आप लोग बोलेंगे फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी मैं फार्मूला राइट डाउन कर रहा हूं, चलिए इधर लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। फार्मूला कितना होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोनों बात लिख लेते हैं। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 6 दिया हुआ है, 6, और y1 की सॉरी x2 की वैल्यू 6 दिया हुआ है, और x1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो PQ की जो वैल्यू आई इन रूट में कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ खुद से ट्राई करो। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 3,4 एंड -1,2 इज 5, -1, x लिख लो, इज 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे आपको एक बात बोला जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये देख रहे हैं 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट क्या, इस पॉइंट में एक एक्सिस क्या है अननोन है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट P की वैल्यू 3,4 है एंड Q की वैल्यू दिया हुआ है -1, x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, PQ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या लिखा जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम वैल्यू लिखेंगे, 1-2 क्वेश्चन में मैंने बता दिया कैसे किस तरीके से x1 और x2 लिख रहे हैं। x2 की वैल्यू कितनी है -1 और -3 का स्क्वायर, प्लस में इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है x माइनस में 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो PQ की वैल्यू कितनी है 5 है। अब ये क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 5 का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू इन रूट में इसका स्क्वायर 3 -3 और -1 -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में कितना हो जाएगा ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो चलिए स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, प्लस में
x माइनस 4 का होल स्क्वायर। 16 को इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर हुआ। इन दोनों में से इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आएगा और उसके बाद x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका रूट लगा देंगे, तो रूट लगाएंगे कितना हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू इन रूट में प्लस माइनस इन रूट में 9 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाते हैं वैसे प्लस माइनस करके आता है, तो 9 का रूट कितना होता है 3, तो माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन होंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे वैल्यू और एक बार इसकी वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि दो चीज है तो यहां पर देखेंगे 4 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गया, ठीक है, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू ऑफ x की कितनी हो जाएगी 7 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 5 आएगा। तो चलिए इतना फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन करो, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।